हाँ तैयारी करो लोग। गेंद देखना होगा, बल्लेबाज का नाम दर्ज नहीं है। डीके 11 की ओर से कोई अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे। ये गेंद को निकाला है, आगे खिलाड़ी मौजूद है लेकिन कैच होगा नहीं क्योंकि ये फ्री हिट वाली गेंद थी। यानी ये तो बात तय है कि गेंदबाज अपनी सही जगह पर फील्डिंग सेट कर लिया है और पहली ही गेंद तो 9 बॉल थे लेकिन बेहतरीन वापसी किया है। हैप्पी है, लंबा बॉलिंग रनअप है, गेंदबाजी सही करना होगा तब आप इस मुकाबला को जीत पाएंगे। इस ओवर में अगली बार फर्स्ट स्लिप पर एक खिलाड़ी है, सेकंड स्लिप पर कोई खिलाड़ी नहीं है। गेंद को अच्छा सम्मान दिया, अच्छा मनोबल बढ़ाया है गेंदबाज को। एक खिलाड़ी कवर पर, गली पर एक खिलाड़ी है, यानी डीप कवर और डीप स्पैनले पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। मिड ऑन और एक खिलाड़ी जो कि लॉन्ग ऑन पर है, यानी 30 गज के सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर है। तो इस ओवर में अगली बार राइट हैंड ओवर द विकेट। ये गेंद को निकाला का इशारा आता हुआ। दोनों बॉल दोनों पर, एक पर फ्री हिट पर विकेट, इस पर भी विकेट मिलता निश्चित तौर पर हैप्पी अपने नाम से नाखुश नहीं होंगे, अपने काम से नाखुश होंगे। गेंदबाजी कही जाती है तो इस ओवर में अगली बार और ये गेंद को निकाला है लेकिन दिया जा रही है। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी लेग और लाइन से गेंद सीधे विकेट कीपर की ओर चली गई, यानी लेग स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज का अभी भी नाम दर्ज नहीं है, यानी बैक बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। फील्ड प्लेसमेंट में विकेट कीपर के थोड़ा सा दूर एक स्लीपर खिलाड़ी है। हैप्पी इस ओवर में अगली बार पहली ही गेंद से पकड़ बना लिया है और ये गेंद को निकालना चाहते थे, वहां पे खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। बल्लेबाज ने देखा कि उधर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, जैसे ही देखा कि मैच की दूसरी इनिंग और पहली बाउंड्री निकाल दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चली गई। 4 रनों के रूप में तीसरी गेंद पर पहले इनिंग में भी चौका देखने को मिला था, इस इनिंग में भी चौका देखने को मिला है, लेकिन कहा जाए तो पहला ओवर चलता हुआ पकड़ बना लिया है। पहला सफलता मिला था जब डीके 11 गेंदबाजी कर रही थी और ये गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। अच्छी टप्पा खाने के बाद और गेंद को लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, माफ करिएगा मिड ऑफ के खिलाड़ी ने लंबा दौड़ लगाया और गेंद को गेदर किया। तब तक का मौका नहीं था 1 रन पूरा करने का। रनिंग द बिटवीन विकेट अभी भी सही कहा ही जाएगा। बाएं हाथ और दाहिने हाथ की क्या ये जोड़ी है ये भी देखना होगा। हाई बीच ओवर में अगली बार राइट हैंड ओवर द विकेट और ये गेंद को निकाला है लेकिन गेंद गई है शॉर्ट कवर के खिलाड़ी के हाथ में। उन्होंने गेंद को गजर किया, थ्रो किया, रन बनने की संभावनाओं को समाप्त कर दिया। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बगैर नुकसान के, यानी पहले ओवर में अपने विकेट को सुरक्षित रखा है दोनों बल्लेबाजों ने। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 6 रन बिना किसी नुकसान बल्लेबाज के। का नाम दर्ज नहीं है तो हम बता नहीं पाएंगे। छोर से दूसरे छोर पर पहुंचना पड़ता है। स्ट्राइक पर हैं रवि। अनुराग इस ओवर में पहली बार है ये गेंद स्टंप की ओर से और गेंद सीधे वहां पे खड़े खिलाड़ी के पास गली के दिशा में एक खिलाड़ी को लगाया गया है। उन्होंने गेंद को गेदर किया और रन बनने की संभावनाओं को समाप्त किया। अच्छी खासी गेंदबाजी अनुराग के द्वारा। छोटा बॉलिंग रनअप है और इस ओवर में अगली बार सामने है रवि के लिए। ये गेंद को खेलना चाहते थे, निकाल लिया है। खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लंबा दौड़ लगा रहे हैं लेकिन गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। दोनों बल्लेबाज एक चौका लगा चुके हैं। टीम का कुल स्कोर अब हाई अंक में जा पहुंचा है। टीम का कुल स्कोर 10 रन बगैर नुकसान के। सफलता लेना जरूरी है। विकेट आएंगे तो मुकाबला में एक बार फिर से रोमांच देखने को मिलेगा। दर्शक को यही चाहिए कि मुकाबला रोमांच हो। अनुराग छोटा बॉलिंग रनअप है, उस तरह की तेज तरार गेंदबाजी है नहीं और मौका दे रहे हैं बल्लेबाज को। यदि आप गेंद को शॉर्ट पिच करेंगे तो पूरा मौका होता है बल्लेबाज को और ये मौका फिर से निकाल दिया है। गेंद इस बार फिर से जा रही है थर्ड मैन सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए।
4 रन आता हुआ इस समय। गेंद थी और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस ओवर का दूसरा चौका। विकेट कीपर मौजूद थे। सबसे ज्यादा विश्व भर में रन खर्च कर चुके हैं कुल 8। और ये गेंद निश्चित तौर पर गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफिस स्टंप की ओर निकल रही थी। सही गेंदबाजी, सही नसीहत, हसीली पर एक खिलाड़ी मौजूद थे। कर दिया बल्लेबाज को। फिर से अच्छी गेंद, फिर से टप्पा खाने के बाद ऑफिस स्टंप की ओर निकल रही है। इनका ओवर निश्चित तौर पर दिवस करेगा। अगली बार छोटा बॉलिंग रन अप। ये गेंद फिर से डॉट गेंद। लगातार 3 डॉट गेंदे और लगातार 3 डॉट गेंदे पर कोई पुरस्कार नहीं है। देखना होगा कौन से ऐसे महानुभाव हुए हैं जो ये पुरस्कार सामने रख रहे हैं। दो ओवर की समाप्ति के बाद दोनों टीम का कुल स्कोर 14 ही। इनका भी 14, उनका भी 14, लेकिन वहां अतुल का विकेट गया था। अगली बार सामने है श्याम सुंदर। इस ओवर में नो बॉल नहीं चाहेंगे कि श्याम सुंदर का विकेट निपटारा किया जाए। और ये गेंद को सीधा खेला है। वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। गेंद को उन्होंने गेंदर किया, थ्रो किया। तब तक मौका था 1 रन पूरा करने का। इन 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। अभी भी सब कुछ बराबर चल रहा है। एक विकेट तेज गेंदबाजी, दूसरे ओवर से दूसरी ओर से स्पिन आक्रमण। और ये गेंद को निकालना है। अच्छा फील्डिंग करना चाहिए था। आपने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। 4 रनों के लिए निश्चित तौर पर अच्छा मौका था। इस तरह के मौका गंवाना। रवि सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज दाहिने हाथ के गेंदबाज का। और ये गेंद को ये सफलता मिलेगी, मिल ही जाएगी, मिल ही गई। पहला झटका लगता हुआ डीके 11 का। रवि जो कि इससे पहले जीवन दान मिला था, 12 रन बनाकर पहला झटका लगता हुआ डीके 11 का। और पहला विकेट गिरता हुआ हमारे स्कोरर मुन्ना जी गाजीपुर का कि रवि अगली बार सामना करेंगे। विशाल ये गेंद को निकाल दिया है। खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर जा रही है। क्या ये चौका है अथवा छक्का? सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। उस खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। विशाल लेग साइड के खिलाड़ी हैं। और दूसरा छक्का लगातार। बेहतरीन शॉट कहा जाएगा। गेंद को इस बार ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी। खोल कर मार दिया गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदे 2 छक्के हो चुके हैं। हेलो एक विकेट नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 31 रन। पावर प्ले के 1 विकेट के नुकसान पर। एक अपनी मारी है 13। देखा जाओ बहुत बढ़िया गेम होता। विकेट मिलता का होता उठा के तो ऐसे मरले है जैसे कि जल जाई गाँव नैनी जोर गेंदा, लेकिन गेंदा लगवे ना कोई था। बहुत बढ़िया। अभी देखा गेंदबाजी फिर उठा के मारे चहले है, लेकिन एकदम अब देखा जाओ कि अंपायर क्या डिसीजन देता है। रवि भैया अंपायर से अनुरोध बा कि 4 रन देता है। लेग बाई हो कि बैट से है। भैया किनारा लग के चल गया एकदम। थर्ड मैन
के क्षेत्र में गेंद न कैच और सुधीर के बुझाइबे न कैला गेना कहाँ गई लागल कि गेना चल गई ब्रह्मपुर बाबा परमेश्वर धाम के मंदिर में लगबे हई देखा सुधीर के फिर गेंदबाजी उठा के फिर मरले है भैया, लेकिन ये लिए गेना बुझाइबे न गेला वाइड हो गया गेना भैया, गेना वाइड हो गया गेना बहुत एने ओने फेंकता नहीं बुझाते नहीं कि गेना कहाँ पड़कावे के तरीका तने घुमावत है बैट लेकिन लागते नहीं है। अब गेंदा के खाली टहलावे के सोचत है का सही दिन काटी रुक के बुझाते नहीं है गेना कैसे मारी। का लगाता ना विकेट गिरता। अब देखा का होता है, अब फिर बुला गए हैं कैसे मारे के बाटे भैया, ना बुझाइबे ना कैला कि केने मारी करावत है लोग और बॉलिंग फिर से करावे जाता है। उठा के मरले बड़े ऑफ साइड में देखा का होता है। 4 रन चल गई भैया, अब की बारी बुझाई ला कि इनका कोनो गेना लोग भी एकदम बढ़िया से लोकल हटे। अब बहुत देरी के बाद लोकल है भैया, 4 रन मार दिल बने, बहुत खुश हो 4 रन मार के यही के साथ ओवर समाप्त हो गई। देखो दोसर गेंदबाज के आवत आते 4 ओवर हो गई खत्म, 41 रन मार दिले बटे मरचैया टीम। जो डीप मिड विकेट पर है उनको थोड़ा सा वाइड और जो पैर से लगी थी, ये निश्चित तौर पर पैर नहीं होता तो विकेट होती और वो स्टंप निश्चित तौर पर जा गिरता। और संभावित कैच के लिए एक खिलाड़ी को डीप स्क्वायर पर भी लगाया गया है, यानी डीप स्क्वायर। और इस बार गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही है डीप कवर सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या ये रुपेश की गेंदबाजी लाना कप्तान के लिए सही होगा या अथवा नहीं? यहाँ पे अनुराग होते तो क्या विशाल को बांधते? विशाल के लिए रुपेश का आना निश्चित तौर पर मेरे लिए थोड़ा सा अनुचित कहा जाएगा। रुपेश इस ओवर में अगली बार, और ये गेंद फिर से पैरों पर थी, लेकिन वहां पे विकेट कीपर थे, आप स्लिप गए, वहां पे मिसफील्ड हो रहा है। 1 रन पूरा किया है पैर से लगने के बाद 1 रन। दोनों बल्लेबाज ने अच्छी रनिंग द बिटवीन विकेट के साथ 1 रन पूरा किया। इन 1 रनों के साथ और टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है सामना करेंगे। प्रारंभिक जोड़ी के रूप में आए थे और अब यहाँ पे तो विकेट गंवाना ही होगा क्योंकि रुपेश पहुंच चुके हैं। श्याम सुंदर कब से हैरान थे, परेशान थे, आखिरकार उनका विकेट गिर ही चुका है। बहुत अच्छे शॉट जरूर उनके बल्ले से लगा था, 13 रन बनाकर आउट हुए। पहला जो आउट हुए विकेट रवि जो कि 12 रन बनाए, इन्होंने 13 रन बनाए। दोनों प्रारंभिक जोड़ी 25 रन बनाए, यानी 125 में दोनों ने 25 रन बनाया है। विजय को पार करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी और वहां पे एक मौका था, लेकिन फील्डर थे नहीं। निश्चित तौर पर शॉट कवर पर, माफ करिएगा, शॉट मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी ने लंबा दौड़ लगाया, तब तक मौका था 1 रन पूरा करने का। और सामने है विशाल, रुपेश और विशाल की जोड़ी। रुपेश जब बल्लेबाजी कर रहे थे 6 छक्का लगाए थे पूरे पारी में, और इस ओवर में देखना होगा 1 छक्का तो खा चुके हैं। क्या ये गेंद और ये गेंद को निकाला देखने को मिल रही है, लेकिन उनके हाथ में गेंद नहीं समाई और सुरक्षित क्रीज पर पहुंच चुके हैं। निशाना सही होता, सटीक होता तो निश्चित तौर पर एक और 5 ओवर की समाप्ति के बाद डीके 11 का कुल स्कोर 50 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज रवि 12 रन बनाए, श्याम सुंदर 13 रन बनाकर आउट हुए। अनुराग गेना कर रही है विशाल के, और विशाल के बैट के निचला किनारा ला के कीपर के भेरी गईला, कीपर से कैसे ना भैला, कीपर भुला गई है कि कैचो रोके के बाटे भैया। अनुराग बहुत बढ़िया गेंदबाजी करत है, अनुराग के अनुराग
अनुराग एक बार फिर गेंदबाजी करे खातिर विशाल के, और विशाल उठा के मरने वाले हैं और छक्का हटे। गेंदा बाउंड्री लाइन के बाहरी 6 रन के लिए। अनुराग के बहुत बढ़िया गेंदबाजी न करावत है विशाल के। अब विशाल के बुझाई देना कहीं गेंदा बैठ भी ना, लेकिन वाइड है। अंपायर कहता है कि वाइड हटे रवि। राजेश यादव जी की तरफ से यदि आप कमेंट्री बॉक्स के ऊपर छक्का लगाएंगे तो 101 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा कमेंट्री बॉक्स की ओर से। अनुराग छोटा बॉलिंग रन अप, लेकिन इस ओवर में थोड़ा सा विभिन्नताएं देखने को मिली है, लेकिन ये मिलेगी कहां? और वहां पे सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए चली गई। विशाल जो कि लंबा रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, एक और छक्का के साथ अब टीम का कुल स्कोर 63 रन बना दिए हैं। अपना साइड बदल लिया है अनुराग। छोटा बॉलिंग रन अप है और देखना होगा ये गेंद को खेला है, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, इधर उधर घूम रहे थे, घूमते घूमते गेंद भी घूमते हुए सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चली गई। मौजूद थे रुपेश, गेंद को सही ढंग से खेल नहीं पाए। विशाल के लगातार रन से अब रोहतास के सारे खिलाड़ी हताश हैं। फिर भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जो भारत देश में नंबर 1 था, न्यूजीलैंड से तीनों लगातार हार गया। ये दुख हम कब तक कहें आपको। एक बार फिर से अनुराग की ये गेंद, ये अच्छी गेंद थी, ये लाइन अच्छा रहेगा। और वहां से यदि आप ये लाइन रखेंगे, वही वो लाइन है जहां से विशाल को मुसीबत होती है। लेग साइड के खिलाड़ी पाएंगे या भी सफलता की ओर जाना पड़ेगा। और ये गेंद निश्चित तौर पर, और वहां पे फिर से विकेट कीपर में सही ढंग से कलेक्ट नहीं कर पाए। युवा ओवर की समाप्ति हुई 4 रनों के साथ। अब कुल स्कोर जा पहुंचा है टीम का कुल स्कोर 71 रन। टीम के लिए दिलाए थे रुपेश इस ओवर में अगली बार। और टॉमी के लिए ये गेंद कहीं बल्ले कहीं शायद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां से 1-2 विकेट यदि गिर रहा है तो एक बार फिर से रोहतास वापसी करेगा। और क्रिकेट में सब कुछ संभव है। ये कहना मुश्किल है कि अभी भी रोहतास इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं जा रही है। अभी भी काफी रन बनाने हैं। देखना होगा टॉमी क्या इस ओवर में कितने रन बना पा रहे हैं, या ये ओवर अच्छा रह रहा है। ये गेंद को खेला है, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं। गेंद को उन्होंने गेंदर किया, थ्रो किया, तब तक मौका था 1 रन पूरा करने का। सामने आ चुके हैं विशाल का व्यक्तिगत स्कोर। हमारे स्कोर मुन्ना जी बतलाएंगे। 39 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यदि आप कमेंट्री बॉक्स के ऊपर छक्का लगा रहे हैं तो 101 रुपये का पुरस्कार राजेश यादव जी से, और आप 8 शतक पूरा कर रहे हैं तो 501 रुपया, ये भी राजेश यादव जी की तरफ से। लेकिन ये होगा कि नहीं होगा ये तो देखना होगा। वहां पे फील्डर मौजूद थे नहीं। ये गेंद अच्छी थी उनकी राइट हैंड को पार करते हुए ये गेंद को खेल दिया है, लेकिन उस खिलाड़ी मौजूद है। लंबा दौड़ लगा रहे हैं अनुराग ने गेंद को गेंदर किया, थ्रो किया, तब तक मौका था 1 रन पूरा करने का। इन 1 रनों के साथ टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छक्के लगा चुके हैं। यदि 5 छक्के और लगाएंगे और तो धर्मेश्वर जी की तरफ से 11 रुपया बताना है। छूट गई यही के साथ रुपये। इतने बड़े मुकाबले में ये आपने क्या किया, 60 रन बनाए, लेकिन ये महत्वपूर्ण कैच छोड़ दिए। विशाल बतला रहे हैं कि हमने 5 छक्का लगाया है। आप क्यों प्रयास कर रहे हैं टॉमी, आप तो गेंदबाज है, आप बल्लेबाजी ना करें, मैं खुद पूरा करूंगा। 5 छक्के और लगाएंगे तो परमेश्वर जी की तरफ से 1100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए
रन 30 गेंदे 50 रन जीत के लिए बनाने हैं गाजीपुर को। 30 गेंदों में 50 रन यानी 5 ओवर 50 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नहीं, परिवर्तन नहीं कहा जाएगा। एक बार फिर से गेंदबाजी में मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर पर एक खिलाड़ी है, थर्ड मैन पर कोई खिलाड़ी नहीं है, डीप स्क्वायर लेग पर भी कोई खिलाड़ी नहीं है। एक खिलाड़ी को लेग स्लिप पर लगाया गया है, शॉर्ट लेग पर लगाया गया है, फाइन लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं है। अब देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी होगी सुधीर का। सामने है टॉमी, इस ओवर में पहली बार सुधीर, इस ओवर में अगली बार, और ये गेंद सही निशाने पर सीधे उनके शरीर से जा टकराई। विशाल सिंगल लेना चाहते हैं कि टॉमी आप सुधीर इस ओवर में अगली बार। सामने है टॉमी, टॉमी का कुल स्कोर हमारे स्कोरर बतलाएंगे। 2 रन बनाकर खेल रहे हैं सुधीर की ये गेंद, और फिर से जड़ में गेंद थी वहां पर, रनिंग तो बिटवीन विकेट में जोरदार अपील हो रही है। बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी हो रही है। मौका नहीं था टॉमी का। टॉमी भी परेशान है कि हमको अभी आना नहीं चाहिए था। टॉमी को दोस्त बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। डॉट गेंदे होगी, मुश्किलें बढ़ने वाली है। एक बार फिर से सुधीर डॉट गेंदे करेंगे, या तो जड़ में गेंद होगी, यॉर्क के लिए जाएंगे, या ऑफ सिस्टम के बाहर गेंदे होगी, शॉर्ट गेंद करेंगे नहीं। ये गेंद गेंद के लिए गए और उसी के इंतजार में थे बल्लेबाज टॉमी, और गेंद को निकाल दिया। गेंद सीधे सीमा रेखा, मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से निकल गई 6 रनों के लिए। और सुधीर को बतला रहे हैं रुपेश की आप ऑफिसम के आसपास गेंदबाजी करें। ऑफ साइड में आप 6 खिलाड़ी रखे हैं और गेंदबाजी आप कर रहे हैं लेग साइड में। देखना होगा क्या सुधीर इस ओवर में अगली बार, और ये गेंद को फिर से खेलना चाहते थे। पहले से ही स्टंप को कवर कर लिया था और तब तक मौका था 1 रन पूरा करने का। इन 1 रनों के साथ टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 82 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अपने विकेट को भी सुरक्षित रखा है DK11। और अब गेंदबाजी में भी देखा जाए तो गेंदबाज के ऊपर हावी हो चुके हैं दोनों बल्लेबाज। विशाल सामना करेंगे, अर्धशतक से नजदीक पहुंच चुके हैं, लेकिन सुधीर क्या इस ओवर में एक सफलता अपने टीम को दिलाएंगे? नहीं दिला पाएंगे। गेंद को खेला है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। विशाल का कुल स्कोर जा पहुंचा है 44 रनों पर। कुल स्कोर की संख्या पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अर्धशतक से अब 6 रन की दूरी पर हैं। मेरे हिसाब से या तो छक्के के लिए ही जाएंगे, छक्का से अर्धशतक पूरा करना चाहेंगे, लेकिन सुधीर, और ये गेंद फिर से खेल दिया है। गेंद जा रही है डीप स्टारलेट की ओर से, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी थी कि वहां पे खिलाड़ी देखते रह गए। और खिलाड़ी अभी अभी बतला रहे कि गेंद का तकरीबन 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रही थी। दर्शक को घाव लगने के बाद ये पता चला गंभीर घाव है नहीं, लेकिन गनगनाती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाला बल्लेबाज में श्याम सुंदर 13 रन बनाए, रवि 12 रन बनाए। उसके बाद से दोनों बल्लेबाज ने सही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की है। 4 ओवर 24 गेंदें 35 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। रन रुकने वाले हैं नहीं, और ये गेंद को सीधा प्रहार किया है। 2 खिलाड़ी के बीच गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 9 बॉल का इशारा आता हुआ, एक करैली अपने 3, दूसरे चढ़ गई नीमी पे। 95 रन, शतक से अब 5 रन की दूरी पर। जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता।
आदित्य इस ओवर में एक सफलता अपनी टीम को यदि दिलवा पाएंगे इस गेंद पर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये फ्री हिट वाली गेंद है। फ्री हिट पर एक रन आउट ही मिल सकता है, देखना होगा क्या करते हैं इस ओवर में। अगली बार यह गेंद को खेला है ऑफिसम से सीधे कवर करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में तकरीबन 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद विकेट कीपर के पास। फर्स्ट स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है, सेकंड स्लिप अभी भी गैप पड़ा हुआ है, नहीं रहा है स्क्वायर लेकिन पैर के बगल में कोई खिलाड़ी नहीं। और ये गेंद यहाँ पे चांस है, चले भी जा रहे हैं टॉमी अपना विकेट गंवाते हुए। राहत भरी समय में यहां से उनको विकेट सुरक्षित रखना होगा, लेकिन अभी भी रोहतास के सारे खिलाड़ी आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं क्या इसके बाद अनुराग को लाएंगे या अभी भी देखा जाए तो एक ओवर शेष बचा ही होगा हैप्पी का। एक दो ओवर में यदि एक दो सफलता मिल जाएगी की ओर से 1100 रुपये का पुरस्कार, इसमें नहीं इसके बाद भी मेडन ओवर यदि आप इसके बाद रखेंगे कोई भी तो आपको 1100 रुपये का पुरस्कार। तो इसके लिए यदि आप विशाल के सामने मेडन रख नहीं सकते हैं, विशाल के साथ आपको समझौता ही करना होगा कि आपको 550 मेरे पास 550, एक ओवर आप मेडन रखिए, इससे कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। आप तो एक ओवर में 3 छक्के लगा दे रहे हैं, 550 मेरे पास भी होता तो कुछ तो राहत होता, लेकिन रहम करने वाले हैं नहीं विशाल। देखना होगा इस ओवर में आदित्य सामना करेंगे, उनके सामने विशाल हैं। इस ओवर में अगली बार और गेंद को खेला है, लेकिन सीधे गेंदबाज ने गेंद को गेंदर किया, रन बनने की संभावनाओं को समाप्त किया। जीतने को मिलेगा आदित्य इसी उम्मीद के साथ, और ये गेंद को निकाल दिया है, गेंद गई है लीड कवर पर। खिलाड़ी ने गेंद को गेंदर किया, सही ढंग से गेंदर किया और 1 रन पूरा किया है। इन 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 97 रन। पिच के लिए एक खिलाड़ी को डीप स्क्वायर पर भी लगाया है संभावित कैच के लिए, और ये गेंद को सीधा ड्राइव किया है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को उन्होंने कलेक्ट किया, थ्रो किया, तब तक मौका था 1 रन, दूसरा रन लेना चाहते थे। रनिंग द बिटवीन विकेट में विशाल आगे निकल गए थे। इन 1 रनों के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 98 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता। अभी भी इस ओवर में देखा जाए तो सामने है अमित, डॉट गेंदे करनी होगी, डॉट गेंदे होगी, मुश्किल बढ़ेगी। रुपेश डॉट गेंदे के लिए जाएंगे, यानी ऑफ साइड में गेंदबाजी करेंगे। रुपेश इस ओवर में पहली बार राइट हैंड ओवर द विकेट, ये गेंद को निकाल दिया है, फुल टच गेंद थे, वहां पे आदित्य सिर पकड़ लिया कि आपने ये क्या कर दिया, आपको डॉट गेंदे करनी थी और आपने सीधे बल्ले पर दे दिया, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए पहुंच चुका है। इस छक्के के साथ अब 21 रनों की आवश्यकता, 17 गेंदे, 21 रनों की आवश्यकता। अभी भी इस ओवर में 5 गेंदें शेष बची है, देखना होगा क्या 1-2 गेंदें और सही निशाने पर आ रही है। ये गेंद सही ढंग से था नहीं, गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेफ्ट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 108 रन, 16 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता इस फाइनल मुकाबला को जीतने के लिए। इस फाइनल मुकाबला को जीतने के लिए अब 16 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता। रुपेश इस ओवर में अगली बार, अभी भी 4 गेंदे शेष है, मनोबल अभी भी ऊंचा रखा गया है गेंदबाज का। एक ऑटो ग्राउंड में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन इस बीच अगली गेंद को खेला है, गेंद फिर से रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 114 रन, 3 विकेट के नुकसान पे
दर्शक धीरे धीरे ही सही लेकिन अब निर्णय निकाल चुके हैं कि अब यहां से बाहर जाना होगा। ये मुकाबला एक बार फिर से DK11 में अपने आप को सही स्थान में स्थापित किया है। रुपेश इस ओवर में अगली बार सामने है, अमीर सामना करेंगे। ये गेंद अच्छी गेंद थी और यहाँ पे 1 रन पूरा किया है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस ये गेंद को कहा जाए तो फाइनल मुकाबला में 49 रन पर विशाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना होगा क्या वो अपना और शतक पूरा कर पाते हैं अथवा नहीं। सामने है रुपेश की गेंद का सामना करेंगे। ये गेंद को हल्के से खेल कर एक रन लेना चाहते थे का चांस, लेकिन अनुराग सही ढंग से कलेक्ट नहीं कर पाए। एक गेंद के साथ अगला और शतक पूरा किया है बल्लेबाज ने। फाइनल मुकाबला में बेहतरीन बल्लेबाजी के बदौलत अपना बल्ला कर करके दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करें। लाजवाब शानदार बल्लेबाजी विशाल के द्वारा, जिन्होंने फाइनल मुकाबला में हर शतक किया अपने टीम के लिए। ये गेंद को लंबा सीमा रेखा से बाहर छोड़ने के लिए इस छक्के के साथ अब टीम का कुल स्कोर क्या पहुंचा है 122 रन। अब 3 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबला को जीतने के लिए। इस ओवर में हमारे स्कोरर बतलाएंगे इस ओवर में कितने रन आए। 24 रन आए। फाइनल मैच में सबसे ज्यादा महंगा ओवर कहा जाएगा तो रुपेश का रहा, जिन्होंने कहा जाए तो फाइनल मुकाबले में सबसे रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रुपेश, सबसे रन खर्च करने वाले भी रुपेश। लेकिन ये मुकाबला अब अंतिम ओवर चल रहा है। सामने है आदित्य। अंतिम ओवर 12 गेंदें 3 रनों की आवश्यकता। सामने है विशाल 50 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। निर्णायक छल चल रहा है और यह निर्णायक ओवर भी होने वाला है। आदित्य की गेंद का सामना करेंगे। आदित्य इस ओवर में पहली बार। सामने है विशाल और ये गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, वहां से खिलाड़ी गेंद को भीतर किया, रन आउट का चांस था। तब तक दिशाहीन थ्रो के बदौलत दूसरा रन भी पूरा किया। वहां पे बल्लेबाज बतला रहे हैं गेंद सीमा रेखा से निकल गई और इस मुकाबला को जीत लिया है DK11 ने। और इस तरह से गाजीपुर की टीम ने इस फाइनल मैच को जीता है। और इसमें सबसे अहम योगदान विशाल का, जिन्होंने 50 रन अपने टीम के लिए बनाया और ब्रांको प्रीमियर लीग 2024 का विजेता यहां से मुकाबला में एम्पायरिंग करने का काम किया है कर रहे थे। और अब रवि यादव जी जो थे फाइनल मुकाबला में ये भी एम्पायर थे, कभी मेन एम्पायर बन रहे थे तो कभी लीग एम्पायर थे। उनका भी सम्मानित किया जाएगा। जी का स्वागत। और अब अच्छा कमेंट्री कर रहे थे भाई। देखो जी, बीच में आप भोजपुरी कमेंट्री से सब दर्शकों को मनोबल बढ़ाए। फाइनल मुकाबला में अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन सा खिलाड़ी है तो मैन ऑफ द मैच ज्ञानेश्वर, जिन्होंने रोहतास की ओर से 3 ओवर 4 विकेट 34 रन बेहतरीन गेंदबाजी। ज्ञानेश्वर का सम्मान से पहले उनसे कुछ पूछा जाएगा। इधर तकिएगा। अच्छा, सम्मान हो जाए। ज्ञानेश्वर मैन ऑफ द मैच, लाजवाब शानदार प्रदर्शन। इधर देखा, इधर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जी। आपने काफी अच्छा गेंदबाजी फाइनल मैच में किया। क्या सोच के आए थे कि आज आप जीत ही जाएंगे या
आपके पक्ष में निर्णय नहीं होगा, ये आप क्या तय करके आए थे? नहीं, हम लोग कोई भी खिलाड़ी अगर कहीं दूर जाता है खेलने तो यही सोच के जाता है कि जीते वहाँ पे अच्छा खेले, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है खेलकर। पहले मैच में नहीं था मैं, पहले दिन यहाँ पे, और आज बुलाया गया, टीम ने बुलाया मुझे, तो शुरुआत तो अच्छी नहीं रही, लेकिन बाद में फिर बैकअप किया खिलाड़ियों ने, तो उसके बाद अच्छा खेले। और लेकिन पहले ओवर में जब आपका 20 रन लगा तो क्या लग रहा था कि इसके बाद वाले ओवर में आप अच्छा वापसी कर पाएंगे, या फिर कुछ महंगा ओवर आपकी ओर से होगा? नहीं, इतना सोचते नहीं है। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी विश्वास था, टीम के खिलाड़ियों को भी विश्वास था कि अच्छा करेंगे, और अच्छा किए। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छा प्रदर्शन। और फाइनल मुकाबला में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ज्ञानेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार रुपेश रोहतास की ओर से मैन ऑफ द सीरीज। इस मैच में भी 60 रन बनाए, एक सफलता भी दिलाया अपने टीम को। रुपेश मैन ऑफ द सीरीज। संतोष उपासर ओझा जी की तरफ से उनको सम्मान दिया जाएगा। रुपेश पहुंच रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन करने वाला यदि कोई खिलाड़ी है तो रुपेश है। आज भी सब कुछ झोंक दिया था ये खिलाड़ी ने, लेकिन मुकाबला उनके पक्ष में नहीं रहा। हार जीत होती रहती है, हार जीत एक ही सिक्के की दो पहलू है, लेकिन आपका प्रदर्शन लाजवाब रहा, शानदार रहा। आपने जो किया इस सीजन का ब्रह्मपुर प्रीमियम लीग का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी पहुंच रहा है रुपेश को सम्मानित कर रहे हैं। संतोष ओझा उपासर ओझा जी की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। अच्छा प्रदर्शन, बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी, लेकिन संभवतः आपका कोई साथ दे नहीं पाया गेंदबाजी में। फील्डिंग में वीडियो भी देखे हम, अच्छा नहीं था। इसके बारे में अपने कप्तान के साथ साथ खिलाड़ी को क्या कहना चाहते हैं? सभी खिलाड़ी तो अच्छे से खेले, बस मुश्किल टाइम पे मेरा एक ओवर जो गड्ढा हो गया ना, इसी वजह से मैच तो उस समय भी हम मैच जीत सकते थे। एक दो ओवर ऐसा हो गया, एक ही ओवर जो आपका अंतिम था उसमें 24 रन आ गया, वहां से थोड़ा सा दिक्कत हो गया, लेकिन फिर भी आपने अच्छा प्रदर्शन किया है। आगे की क्या आप रणनीति रखे हैं, कि आगे का टूर्नामेंट आपका कहाँ है, कहीं है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, बस टूर्नामेंट होगा जहाँ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबा परमेश्वर आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इसी तरह प्रदर्शन करते रहें। हाँ, इनका पुरस्कार जो था राजेश यादव जी की तरफ से हैट्रिक छक्का भी था, नहीं अर्थ छक्का ही है, हैट्रिक छक्का भी था, हैट्रिक छक्का पर, और इस मुकाबला में इन्होंने हैट्रिक छक्का भी लगाया, और उसमें इन्होंने 200 रुपये का पुरस्कार परशुराम पांडे की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद की ओर से इनको 5 चौके और 5 छक्के के लिए 200 रुपये का पुरस्कार शंकर सीमेंट और कामधेनु टीएमटी शर की तरफ से इन दोनों ने इनको पुरस्कृत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और शतक बनाने वाले तमाम 2 छक्का लगाने वाले विशाल, आप अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पहुंचे, जिन्होंने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी किया। राजेश यादव जी की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार, तथा शंकर सीमेंट की ओर से भी इनको 200 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। 5 छक्का और 4 चौका, बेहतरीन बल्लेबाजी। अब हम रवि DK11 की ओर से रवि, जिन्होंने
3 लगातार चौका, 3 चौका पर इनको कामधेनु सीमेंट की ओर से, शंकर सीमेंट की ओर से आप ही पुरस्कार प्राप्त करते रहिए। आपने तो अंत में खेल का माहौल भी बदल दिया। लगातार पूरे बाउंड्री इनके टीम लगाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीछे कारण क्या था? हम सोच रहे थे कि ये सब बढ़िया परफॉर्मेंस है, हम तो खेल लिए हैं, अब थक के हम थक के आ रहे थे इतनी देर से, पहले से थक गए थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि थके हुए खिलाड़ी भी आप यहाँ आ गए थे। लेकिन आगे की क्या रणनीति है? फिर थके हुए जाएंगे कि आप फिर जाएंगे? नहीं, अभी सोच रहे हैं हम लोग बनारस जाके थोड़ा मूड ठीक करते हैं। एकदम 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 बहुत बढ़िया। मूड फिनिशिंग के द्वारा कुल विजेता को ट्रॉफी प्रदान किया गया। काफी अच्छा प्रदर्शन मुकाबला में होने वाली टीम को फाइनल तक पहुंचाया है और फाइनल में आपने टीम को विजेता तक पहुंचाया। लाजवाब प्रदर्शन रहे, शानदार प्रदर्शन रहे। जी बिल्कुल, सब यूनिटी थी हमारी, हम सब साथ खेलते हैं करीब 10 साल से। वो हमारे काम आया, बिल्कुल प्लानिंग से था कि कम से कम तो रोकना है और इसको चेस कर देना। जब कारण हमारे बिल्कुल आसान था, हमने अच्छा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाबा परमेश्वर नाथ की कृपा आप पर बनी रहे और आप इसी तरह विजेता बने रहें। धन्यवाद।